वाह दोस्तों, आज की ये जॉब रिक्रूटमेंट बहुत ही बढ़िया जॉब रिक्रूटमेंट है 10th और 12th वालों के लिए, जिसके अंदर 3991 पोस्ट आ रही हैं। ये जॉब रिक्रूटमेंट है कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट आया है। फटाफट से इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360। आज मैं जो जॉब रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेके आई हूँ वो है कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये सिविल पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026, जिसके अंदर आ रही है 3991 पोस्ट और जिसका सैलरी पैकेज रहने वाला है 37,500 टू 76,100। इसके ओवरव्यू को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम है कर्नाटका स्टेट पुलिस सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट बेंगलुरु। पोस्ट नेम है पुलिस कांस्टेबल सिविल। टोटल वैकेंसी है 3991, जिसमें 596 है कल्याण कर्नाटका कैडेट की और 3895 है मिकली और ओकालिडा कैडेट की। पे स्केल रहेगा 37,500 टू 76,100 पर मंथ। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। सिलेक्शन मोड रहेगा रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम होने वाला है 2 अगस्त 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 8 जून 2026 टू लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई 2026 और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट रहेगी 4 जुलाई 2026। ऑफिशियल वेबसाइट्स रहेगी kps-recruitment.in। आपको इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में बताते हैं। पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है पे स्केल रहने वाला है 37,500 टू 76,100। डायरेक्ट मेल जो होंगे 398, डायरेक्ट फीमेल 133, एक्स सर्विसमैन मेल 46, एक्स सर्विसमैन फीमेल 14, थर्ड जेंडर 5, टोटल 596। और जो मिकीली कैडेट की जो पोस्टें हैं उसके अंदर भी पे स्केल यही सेम रहने वाला है, लेकिन डायरेक्ट मेल की जो पोस्टें आ रही हैं वो 2266, फीमेल की 755, 257 फॉर सर्विसमैन मेल और 82 हैं सर्विसमैन फीमेल, थर्ड जेंडर 35 और 3395। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट अपेयरिंग इन प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट एग्जाम एंड वेटिंग रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल। जिनका रिजल्ट अभी रहता है वो एलिजिबल नहीं है। ऑल सब्जेक्ट एंड मार्क्स मस्ट बी हैव बीन सिक्योर्ड बाय लास्ट डेट। PUC equivalent acceptance class 12th exam by CBSE or ICSE board, class 12th exam by other state government exam board और higher secondary education course by NIOS यानी कि National Institute of Open Schooling, 2-year BTech course by NIOS, candidate who passed one language paper and one academic subject in distance or corresponding mode or appeared in pre-university exam only in one language and one subject with pass marks are treated as equivalent to PUC। वोकेशनल कोर्स जो रहने वाला है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर कर्नाटका स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू PUC ओनली फॉर कंपैशनेट और अपॉइंटमेंट एंड दोज ऑलरेडी इन सर्विस अंडर द ऑर्डर। GTEC यानी कि स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो रहने वाला है मार्क्स कंसीडर मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। 3-year डिप्लोमा चाहिए, वो एज अ PUC इक्विवेलेंट होना चाहिए या डायरेक्ट या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एंड हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। डिप्लोमा पास बिफोर 2015 फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। डिप्लोमा पास होना चाहिए 2015 से पहले का। कन्नड़ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। हु हैव नॉट पास द कन्नड़ लैंग्वेज एग्जाम नोटिफाई अंडर द गवर्नमेंट, that is those who are not pass Kannada as a first or second language must pass a Kannada language with the 50 marks out of 150 to be eligible. The candidate who have previously passed the Karnataka Rajyotsav Kannada exam are exempted from this requirement. जिसने ये एग्ज़ाम पास किया हुआ है राजयोक्ता, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन, प्रायर अप्रेंटिसशिप और एग्जाम सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट मस्ट completed their pending service period and must be serving in the present post on the last date application. They must not be under any department inquiry और चार्ज शीट। उसके लिए एज लिमिट की बात करते हैं। डायरेक्ट मेल और फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए 33 ईयर्स फॉर जनरल मैरिड के लिए अनरिजर्व। SC/ST कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, 3A और 3B कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स। बुडाकाटू के लिए 38 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन मेल और फीमेल के लिए जनरल मैरिड अनरिजर्व 38 ईयर्स। SC/ST कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B 40 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए कैडेट पोस्ट के लिए बाय लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट करंटली सर्विंग इन देयर पोस्ट। दे मस्ट हैव कंप्लीट द मिनिमम सर्विस पीरियड एंड मस्ट नॉट बी अंडर एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी और चार्ज शीट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी आर एंटाइटल टू 3 ईयर्स ऑफ एडिशनल एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए होगी उसके लिए। आवारा
सेवा साइड अवधि। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन जो फ़ी होगी जनरल कैटेगरी के लिए 750 और SC/ST एक्स सर्विसमैन और थर्ड जेंडर के लिए 5 जो रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम रहेगा 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का 90 मिनट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा जिसको एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा इसके अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, फिर फाइनल स्टेज में सिलेक्शन होगा 1:2 की बेस पे। कर्नाटका पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंटीग्रेशन, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, जर्नल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स और 90 मिनट्स। रिटन एग्ज़ाम शेड्यूल जो रहने वाला है 2 अगस्त यानी कि डेट फिक्स हो चुकी है 2:30 बजे से 4 बजे तक। और 2 अगस्त में जो मिकीली की जो पोस्टें हैं उसके लिए 10:30 बजे से 12 बजे तक। मैंडेटरी कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए टू बी नोटिफाइड आफ्टर रिटन एग्जाम रिजल्ट एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर नॉट पास कन्नड़ एट 10th और PUC लेवल। जिन्होंने नहीं किया पास उनको ये पास करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट स्कोर है मिनिमम 30 मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन एज पर रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 में से। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 OMR आंसर इफ 5 or more option are filled or answer option is stuck out after final bell within 5 minutes. 0.5 marks will be deducted for each such question. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का स्टैंडर्ड्स दिया हुआ आप देख सकते हैं मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए। एंड्योरेंस टेस्ट का भी दिया हुआ है, ये आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड में विजन आई 6/9 और 6/9 बेस्ट आई और 6/12 अदर आई विदाउट ग्लासेस। हियरिंग की बताई है वेरिकोज वीन, स्पीच इम्पेडिमेंट और मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। ये नोटिफिकेशन आया है, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आप इसको देख सकते हैं कर्नाटक की तरफ से। जिनको कर्नाटका की लैंग्वेज आती है वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये सारा नोटिफिकेशंस था। और जो दूसरी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन, ये जो दूसरी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है कैटेगरी वाइज, ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर सब कुछ मेंशन है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह, सब्जेक्ट्स, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन था। अगर आप इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं। थैंक यू।